मरने के बाद क्या होता है। प्रकृति का एक अटल नियम है कि जो भी जीवित है उसे एक दिन इस संसार से विदा लेना होता है। मृत्यु एक ऐसा विषय है जो हमेशा से इंसानों के लिए रहस्य और जिज्ञासा का केंद्र रहा है। आखिर मरने के बाद क्या होता है? क्या यह अंत है या एक नई शुरुआत का दरवाजा? चलिए इस विषय को एक रोमांचक और गहन दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करते हैं। मृत्यु एक यात्रा का अंत या नई यात्रा का प्रारंभ। मृत्यु को अक्सर एक अंधकारमय और भयावह घटना के रूप में देखा जाता है, लेकिन कई दार्शनिक, धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण इसे एक नई यात्रा के प्रारंभ के रूप में मानते हैं। यह यात्रा किस दिशा में जाती है, यह हमारे कर्म, सोच और जीवन जीने के तरीके पर निर्भर करता है। हिंदू धर्म के अनुसार मृत्यु आत्मा के लिए केवल एक नया पड़ाव है। आत्मा अमर है और शरीर केवल एक आवरण है। मरने के बाद आत्मा अपने कर्मों के अनुसार एक नए जीवन में प्रवेश करती है, जिसे पुनर्जन्म, रीइंकार्नेशन कहते हैं। यदि जीवन के दौरान अच्छे कर्म किए गए हैं तो आत्मा को बेहतर जीवन मिलता है, और यदि पाप किए गए हैं तो कठिन परिस्थितियों में जन्म लेना पड़ता है। हिंदू धर्म में मोक्ष को आत्मा की अंतिम मुक्ति माना गया है। जब आत्मा अपने सभी कर्म बंधनों से मुक्त हो जाती है तो वह ब्रह्मांड के परम सत्य परमात्मा में विलीन हो जाती है। इस्लाम में माना जाता है कि मरने के बाद आत्मा को अल्लाह के सामने पेश किया जाएगा। यहाँ उसके कर्मों का हिसाब होगा। अच्छे कर्मों वालों को जन्नत, स्वर्ग, और बुरे कर्मों वालों को जहन्नुम, नरक में भेजा जाएगा। यह एक सीधा न्याय प्रणाली है। ईसाई धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा का पुनर्जीवन, रेजरेक्शन, और न्याय का दिन, जजमेंट डे, महत्वपूर्ण मान्यता है। अच्छे और बुरे कर्मों के आधार पर आत्मा को स्वर्ग या नरक में स्थान मिलता है। बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की अवधारणा है, लेकिन आत्मा के बजाय कर्म के बंधन को केंद्र में रखा गया है। निर्वाण प्राप्त करना मृत्यु के चक्र, संसार से मुक्ति पाने का उपाय है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मृत्यु को शारीरिक प्रक्रियाओं के समापन के रूप में देखा जाता है, लेकिन क्या सच में मृत्यु के बाद कुछ होता है? इस पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अलग अलग है। मृत्यु के तुरंत बाद भी मस्तिष्क कुछ सेकंड या मिनटों तक सक्रिय रह सकता है। इसे नियर डेथ एक्सपीरियंसेस (NDE) के माध्यम से समझा गया है। कई लोग जिन्होंने मृत्यु के करीब का अनुभव किया है, उन्होंने बताया कि उन्होंने एक उजाले वाली सुरंग, दिव्य प्रकाश और अपने प्रियजनों की झलक देखी। यह अनुभव विज्ञान के लिए आज भी एक रहस्य बना हुआ है। विज्ञान कहता है कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, वह केवल रूप बदलती है। जब कोई जीव मरता है तो उसकी ऊर्जा ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है, लेकिन यह ऊर्जा कहां जाती है, इसका सटीक उत्तर अब भी नहीं है। मृत्यु के बाद के जीवन को लेकर कई रहस्यमय अनुभव भी सामने आए हैं। पुनर्जन्म की कहानियां। कई लोग दावा करते हैं कि वे अपने पिछले जन्म को याद कर सकते हैं। छोटे बच्चे कभी कभी ऐसी बातें बताते हैं जो उनके जीवन में घटी नहीं हो सकती। इन घटनाओं ने पुनर्जन्म की अवधारणा को और भी मजबूत किया है। कुछ लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक हमारे बीच रहती है। यह मान्यता भूत प्रेत और आत्मा के किस्सों को जन्म देती है। मृत्यु का डर क्यों? मृत्यु से डर इसलिए होता है क्योंकि यह अनजान और अपरिचित है। हमें अपने प्रियजनों को खोने का दुख होता है और अपने अस्तित्व का अंत अस्वीकार्य लगता है। लेकिन अगर इसे जीवन के एक स्वाभाविक हिस्से के रूप में देखा जाए तो यह डर कम हो सकता है। मृत्यु को स्वीकार करना एक कला है। इसे समझना कि यह एक चक्र है, जीवन को और भी सुंदर बनाता है। अच्छे कर्मों का महत्व, चाहे धार्मिक दृष्टिकोण हो या वैज्ञानिक, एक बात निश्चित है, अच्छे कर्म जीवन और मृत्यु दोनों को सार्थक बनाते हैं। मरने के बाद क्या होता है, यह एक ऐसा सवाल है जिसका पूर्ण उत्तर किसी के पास नहीं है। लेकिन यह तय है कि मृत्यु जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यह अंत नहीं, बल्कि किसी न किसी रूप में एक नई शुरुआत है। हमें अपने जीवन को इस तरह जीना चाहिए कि मृत्यु के बाद भी हमारी अच्छाइयों और कर्मों की खुशबू बनी रहे, क्योंकि अंततः यही वह चीज है जो हमें अमर बनाती है। मृत्यु अज्ञात है,
लेकिन जीवन को सही तरीके से जीना हमारे हाथ में है। आपको क्या लगता है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।